अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट 55.22 है, ठीक है, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास दिया जा रहा है कि एनर्जी लेवल दिया गया है और उस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग उसकी वेवलेंथ दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इस वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। और पहले तो हमारा काम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, ठीक। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए क्या है कि सबसे जो हमारे पास C2B, इसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी है, λ1 है। B2A किसकी लेंथ है, λ2 है। और इसके बाद C2A, इसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी है, λ3 है। और इसमें कंडीशन ये बताई गई है, क्या बताया गया है कि जो एनर्जी लेवल है, सबसे बड़ा एनर्जी लेवल किसका है, C का है। फिर उसके बाद उससे छोटा जो है B है और सबसे छोटा A है। तो एनर्जी लेवल की दिया गया है, तो एनर्जी लेवल दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पहले ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी लेवल हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एनर्जी लेवल कौन सा है, C है, तो उसको लिख दो EC। फिर उसके बाद B है तो उसको EB लिख दो, और यहाँ पर EA है। ये एनर्जी लेवल का क्रम है। इसके बाद जो हमारे पास वेवलेंथ दी गई है, तो वेवलेंथ के विषय में बताया गया है C2B, यानी C2B यहाँ पर आएंगे तो इसके लिए वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पर हमारे पास λ1 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, B2A, इसके लिए वेवलेंथ कितना है, इसके लिए वेवलेंथ λ2 है। और लास्ट में जो है C2A जो हमारे पास दिया गया है ये, इसके लिए वेवलेंथ कितना है, इसके लिए वेवलेंथ हमारे पास λ3, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो एनर्जी होगी E से C में जाने के लिए, E में C से जाने के लिए जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी हमारे बराबर होगी किसके, E से B में आ जाए, सॉरी C से B में आ जाए और B से A में आ जाए। तो C से B में आ जाए यानी C माइनस EB प्लस, फिर उसके बाद क्या है, E से B में आ जाए, B से A में आ जाए। ये जो टोटल एनर्जी है हमारे पास E से A में आने के लिए, वो एनर्जी को हम पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहले हम क्या करें, E से B में आ जाए, E से बोल रहा हूँ बार बार, C से B में आ जाए और फिर B से A में आ जाए, तो ये इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी लगी है उसके लिए Hc यूज होगा, वही हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी जो होती है Hc। यहाँ से यहाँ तक आने में वेवलेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वेवलेंथ यूज हुई है वो λ3 हुई है, इज इक्वल टू। अब यहाँ से C से B में आने के लिए जो एनर्जी लगी है उसके लिए जो वेवलेंथ है ये कौन सी है, C से B में, इसके लिए λ1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Hc इंसिडेंट एनर्जी के लिए केस, यहाँ पर λ1 आ जाएगा। इसमें देख लो क्या आएगा, यहाँ पर भी Hc, क्योंकि B से A में आने के लिए, B से A में आने के लिए λ2। अब यहाँ से Hc हटा दोगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिससे क्वेश्चन को जल्दी से करना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हमारा B आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम बता देंगे, ठीक। अब हम इसको सब्जेक्टिव के अप्रोच से करते हैं। पहले ये समझ लो, इसको जल्दी से करने के लिए ऐसे करना होगा। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तब कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, अगर ये सब्जेक्टिव आया तब उसका केस, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसमें बोला है कि एनर्जी का लेवल बनाना है, तो एनर्जी का लेवल बना लेते हैं। एनर्जी के लेवल में हमें 3 लेवल बनाने हैं। एक लेवल हमारा ये रहा, एक लेवल ये रहा और एक लेवल ये रहा। अब जैसा बोला है, इसने बोला है कि जो हमारे पास एनर्जी का लेवल C है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे ऊपर एनर्जी लेवल C होगा, तो यहाँ पर EC होगा। फिर उसके बाद बीच में क्या है, EB है, और लास्ट में क्या है, EA है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो वेवलेंथ है हमारे पास C से B में आने के लिए वेवलेंथ यूज हो रही है, उसके लिए जो वेवलेंथ हमने यूज की है वो है λ1। इसके बाद B से A में आने के लिए जो वेवलेंथ हमने यूज की है वो है λ2, उसको भी दिखा देंगे। और इसके बाद लास्ट में जो है, सीधे अगर हम आना चाहते हैं E से C में, तो इसके लिए वेवलेंथ हमारे पास λ3 है, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर बताएंगे इंसिडेंट एनर्जी जो होती है हमारे पास,
इंसिडेंट एनर्जी, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट होती है उसका फार्मूला क्या होता है? इंसिडेंट एनर्जी बोले तो एच सी डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ पर एच हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, और इसके बाद सी क्या है? सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और इसके बाद लेमडा क्या है? जिस वेवलेंथ की हमने लाइट इसमें इंसिडेंट की है उसकी वेवलेंथ है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बताएंगे कि E2 लिखेंगे, यहाँ पर ये C बता देंगे, ये B हमारा है, ये हमारा A है, तो हम बताएंगे C2B जाने में क्या होगा? C2B कितनी हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी होगी? C2B, तो यहाँ बताएंगे C2B में जो एनर्जी हमारे पास यूज होगी वो होगी EC माइनस EB। EC माइनस EB वो इक्वल किसके होगी? इक्वल हमारे पास होगी HC बाई लेमडा 1। पहली वेवलेंथ कितनी है? लेमडा 1, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद देख लो दूसरा, फिर उसके बाद क्या बताओगे? बताएंगे B2A में कितनी एनर्जी यूज होने वाली है? ये हमारे पास होगी EB माइनस EA इज इक्वल टू HC। यहाँ पर जो वेवलेंथ यूज होगी वो कितनी होगी? लेमडा 2, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे क्या? इसके बाद देखो, इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसके बाद हमें बताना है C2A, सीधे जाना चाहते हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, अब इसका डायरेक्ट जंप मार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? ये होगा EC माइनस EA इक्वल होगा HC बाई लेमडा 3, क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेंथ यूज हुई है वो लेमडा 3 यूज हुई है। अब ये एनर्जी जो हमारे पास है E से C में डायरेक्ट आएंगे, वही एनर्जी हमको लगने वाली है अगर स्टेप वाइज आएंगे, पहले स्टेप से फिर दूसरे स्टेप पे। हम डायरेक्ट आने में जितनी एनर्जी यूज करेंगे वही हम स्टेप वाइज आएंगे तो वो एनर्जी यूज होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास EC यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पर हम बता देंगे EC माइनस EA का जो सम है वो बराबर आना चाहिए हमारे पास EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट हटा के इसको काटेगा नहीं, ये लेवल है, इसके बीच का गैप है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है HC बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? HC बाई लेमडा 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? HC बाई लेमडा 2। देख लो, जो हमने वैल्यू पुट कर दी है वहां पे रखा हुआ है। अब यहाँ से HC से डिवाइड कर दोगे सबको, तो यहाँ बचेगा 1 बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 2। तो अगर हमारे पास ये प्रूव करने को कहता है तो ये प्रूव कर देंगे, इसके आगे कहता है तो क्या करते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से 1 बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? लेमडा 1 लेमडा 2। इसके बाद अगर और भी कुछ प्रूव करने का कहता है तो हम क्या करेंगे? लेमडा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो ये प्रूव करने को कभी पूछ लेता है तो इसको ऐसे में प्रूव करके दिखाना है। सब्जेक्टिव अप्रोच अलग लगानी है, ऑब्जेक्टिव की अप्रोच अलग लगानी है। तो सब्जेक्टिव के लिए हमने डायरेक्ट बताया कि आप सीधे लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया होता है तो काम हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको इस तरीके से प्रॉपर वे करके दिखाना होगा, ठीक। अब समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आता, आप हमको भेजें, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको देंगे। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है, तो आपको ये करना होगा, जिससे हमको सपोर्ट मिले और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।